नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी को एक बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है, उसी पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। 11 और 13 जेपीएससी को लेकर कई छात्र कई तरह के आरोप जेपीएससी पर लगाते रहे हैं। खासकर नियमों के अंतर्गत कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है, ये बात छात्रों द्वारा सामने लाई गई है। इसी संदर्भ में कई याचिकाएं भी कोर्ट में गई और अभी सभी याचिकाएं फिर डबल बेंच में हैं, जहां पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान जी और जस्टिस राजीव शंकर जी के द्वारा जो है सुनवाई की जा रही थी आज। और उसी समय इस बेंच ने जेपीएससी को कड़ा निर्देश दिया है कि वे अगली तारीख तक काउंटर एफिडेविट दाखिल करें, मतलब वो जवाब दें आखिर जो याचिकाएं गई हैं, जो उनमें बातें कही गई हैं, आखिर वो कितना सही या गलत है जेपीएससी अपनी ओर से बताए। लेकिन अदालत ने यह साफ कर दिया है कि यदि आयोग समय पर जवाब दाखिल नहीं करता है तो उसे बाद में अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत कड़ी बात है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने जेपीएससी को ये भी कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। तो ये दोनों जो वक्तव्य हैं जो कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि भास्कर न्यूज़ में इसमें दिखाया जा रहा है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जेपीएससी को अब जवाब देना ज़रूरी होगा। जो ट्रांसपेरेंसी इन्होंने बंद कर दी थी, खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके अंदर खाने काम हो रहे थे, अभी तक मार्क्स जारी नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर जेपीएससी को पारदर्शिता लानी होगी, जवाब देना होगा। और ये बहुत ही अहम कदम है कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ जो आरोप लगाए जा रहे थे या जो याचिकाएं गई हैं और उनमें जो बातें कही गई हैं याचिकाओं में छात्रों के द्वारा, तो उसमें जैसे थर्ड पार्टी एजेंसी की सेवा लेना, इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है वो 10 साल से कम अनुभव वाले शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करना, ये सब गंभीर आरोप हैं। इस तरह की नियम विरुद्ध काम होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जेपीएससी को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए ताकि इतनी बड़ी आयोग जो है जिस पर पूरा राज्य का प्रशासन टिका हुआ है, वहाँ से अच्छे कैंडिडेट जाएं। साथ ही साथ वो ट्रांसपेरेंसी के तौर पर जो है अपने को आपको स्थापित करें। हम लोग आज गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन इस तरह से छुपे तौर पर काम करना या जारी न करना या नियमों की अवहेलना करके काम करना, अगर ऐसा है तो ये सही नहीं है। जेपीएससी में सुधार की ज़रूरत अगर ऐसी हालत है तो निश्चित तौर पर है। अदालत इस ओर एक कदम बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि अगली तारीख में क्या होता है। तो इस न्यूज़ पर गौर कीजिएगा। देखते हैं कि अगली तारीख में जो है किस तरह के जवाब जेपीएससी दाखिल करती है और झारखंड हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है। धन्यवाद।